वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस को प्रिपेयर करेंगे फॉर द वाइवा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितना भी पॉसिबल रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा वही होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमें ए बी दिए हुए हैं, इसका हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। ठीक है, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितने भी पॉसिबल रिलेशन है। ऑर्डर्ड पेयर, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर ही लिखा था, जैसे 1,4 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज हमारा वो होता है डोमेन का सेट। प्री इमेज इज सेट ऑफ डोमेन, इमेज इज सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो प्री इमेज क्या है, ये हमारा सेट ऑफ डोमेन होता है। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन होना। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन, जैसे कि हम ए का बी के साथ रिलेशन इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। डोमेन क्या है, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि मैंने ये लिखा था ना, जैसे 1,4, तो ये हमारा डोमेन के अंदर होगा एंड ये हमारा रेंज। किसी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को एंड किसी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या है, किसी रिलेशन ए टू बी में पूरा का पूरा जो सेट बी है, पूरा जो सेट बी है मीन्स ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। जैसे ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, बी में ये है, एंड मैंने रिलेशन एक लिखा है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, x को मैं 1 पुट करूंगी। पहले रिलेशन लिख लेते हैं, x को 1 पुट करा तो 5 आया। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारा आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है किसी सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स का अपने साथ ही रिलेशन होना। मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, यस, तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे हुए हैं। नाउ सिमेट्रिक क्या है, जब हमारा अगर ए बी है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 है, अगर 1 3 है तो फिर 3 1 भी होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर 3 3 है तो 3 3 का उल्टा भी 3 3 होगा, बेसिकली सेम यही। तो ये एक सिमेट्रिक का एग्जांपल है। ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए बी है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 एंड 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, जो कि है 1,1 एंड 3,1 है, सो नहीं ये तो नहीं। जैसे 1 3 एंड ये है तो 1,1 होना चाहिए, जो कि है। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे कि ए के अंदर ये 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 4 के।
4 का मल्टीपल बने, मीन्स 5 माइनस 1 4 होगा। एक तो ये देखो 0 4 8 12 ही बन सकते हैं। ये सबको पता ही है। अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड है, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड नहीं होते हैं। दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास के दो एलिमेंट्स रिलेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। एक रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे जब हर एक एलिमेंट सेट ए का उसके सिंगल इमेज है सेट बी के अंदर, हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। सो वन वन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब है कि उसका रिलेशन सिर्फ एक के साथ होगा। दिस इज योर वन वन। कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। जो वन वन नहीं होता वो मैनी वन होता है। ऑन टू क्या है? हर एक एलिमेंट को डोमेन का उसकी प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर। मीन्स देखो ये किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? ये हमारा वन वन है एंड ये हमारा मैनी वन का एग्जाम्पल है। मैनी वन क्या? एक ही एलिमेंट की दो दो प्री इमेजेस बन रही है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा? ये हमारा मैनी वन का एग्जाम्पल है एंड ये हमारा वन वन का एग्जाम्पल है। यहाँ हमारा ये, एक मिनट, ये हमारा ऑन टू है, ये भी ऑन टू है एंड ये हमारा इन टू है, ठीक है। अब वन वन के अंदर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, fx1 इज इक्वल टू fx2। जब वन वन के अंदर हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड ये x1 x2। अगर x1 x2 के इक्वल है तो वन वन होगा, ठीक है। एंड ऑन टू क्या है? अगर रेंज को डोमेन के इक्वल होगी तो वो हमारा ऑन टू होगा। अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों हुआ तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वन वन क्या होता है एंड ऑन टू क्या होता है? सो आपको क्या याद रखना है? वन वन फंक्शन वो होता है जब हर एक एलिमेंट डोमेन का उसके एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है को डोमेन में। ऑन टू क्या होता है? हर एक एलिमेंट, जो भी को डोमेन में हर एक एलिमेंट है उसकी एक प्री इमेज बन रही है डोमेन के अंदर। एवरी एलिमेंट इन को डोमेन शुड हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। मीन्स रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। इंजेक्टिव एंड वन वन सेम थिंग है, सर्जेक्टिव एंड ऑन टू सेम थिंग है। सो वन वन फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट इन को डोमेन शुड हैव प्री इमेज इन डोमेन। बट जो वन वन नहीं होता है वो मैनी वन हो जाएगा एंड जो ऑन टू नहीं होता है वो इन टू हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मेरे से मैनी वन की डेफिनेशन पूछने लगे, सो हाउ विल आई टेल देम कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन डज नॉट हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। एंड इनटू फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इन को डोमेन डू नॉट हैव प्री इमेज, do not have necessarily pre-image in domain, means the range is not is equal to co-domain, ठीक है। अब थोड़े से हम वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले रिलेशन क्या होता है वो बताना है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट के बीच का सबसेट रिलेशन होता है। दो नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स के बीच का सबसेट रिलेशन होता है। मीन्स आपने
आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके बीच के सबसेट का रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। फंक्शन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। सो फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। अब डोमेन क्या होता है? फंक्शन के इनपुट वैल्यूज़ का सेट डोमेन होता है। रेंज क्या होता है? फंक्शन से मिलने वाली जो आउटपुट वैल्यूज़ है उनका सेट हमारा रेंज होता है। वन फंक्शन क्या होता है? अलग अलग इनपुट के अलग अलग ही आउटपुट होंगे। ऑन टू फंक्शन भी मैंने बता दिया था, बाइजेक्टिव भी बता दिया था। एंड इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ वाइवा के क्वेश्चन सेम वही रिपीट हो रहा है। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of the Cartesian product of A cross B. A relation R from set A to set B is a subset of the Cartesian product A cross B. How to check if a relation is reflexive, symmetric or transitive? Reflexive if A comma A belongs to R for A belongs to A. If A comma A belongs to R for all A belongs to A. सिमेट्रिक क्या है? इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और इंटीजर्स। A B belongs to Z cross Z. A minus B is divisible by 3. A minus B is divisible by 3. ये हमारा एक एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो 1,2 एंड 2,1 है। अब इसके अंदर 1,1 तो लिखा ही नहीं हुआ है, इस वजह से ये इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यस ऑफ कोर्स है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, बिकॉज 1,1 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। फंक्शंस के वाइवा क्वेश्चन। व्हाट इज वन फंक्शन? अ function f such that a tends to b, a is related to b where distinct elements in a have distinct images in b. fx1 is equal to fx2 tends to give us x1 is equal to x2. What is an onto function? ये जो मैंने ये तुम्हें वो करवाई थी ना नोट्स में, जो ये लिखी थी, ये ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट ये वाली डेफिनेशंस कहाँ गई? ये एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, वन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन। ऑन टू फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट इन को डोमेन शुड हैव द प्री इमेज इन डोमेन, मीन्स रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मीन्स 1 एंड ऑन टू। ये हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4। क्या ये 1 या फिर ऑन टू है? ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन बना रहा है। एंड यहाँ पर 1 ये कब होगा? जब एक डोमेन मीन्स उसके बिल्कुल डोमेन एंड रेंज के एक वैल्यू जो है वो, देखो 1 कब होगा? जब डोमेन का हर एक एलिमेंट के यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी को डोमेन में। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन इट्स को डोमेन। ठीक है,
तो जब तुम x की कोई भी वैल्यू डालोगे, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो y की हमेशा एक यूनिक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड ऑन टू भी ये है बिकॉज एवरी एलिमेंट in the codomain should have the pre-image in its domain. How many 1 1 functions from A to B? कितने 1 1 functions यहाँ पर हो गए? सो यहाँ पर कितने 1 1 functions बनेंगे? इसे तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी कि वो ये m यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n जो है 3 है। जब m या तो n m से या तो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, तो वहाँ पर एन पी एम एक फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ 3 एंड 3 दोनों सेम है। सो जब तुम यहाँ पर परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1 मिनट सॉरी, वो मैंने कॉम्बिनेशन क्यों लगा दिया ये। तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आ रहा है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब कितने 1 1 फंक्शन यहाँ बन रहे हैं? अब देखो, यहाँ जब m ज़्यादा हो गया n से, तो हमारा 1 1 फंक्शन क्रिएट ही नहीं होता है, होता ही नहीं है, 0, ठीक है। अब g ऑफ f कॉम्पोजिशन, so g of f is basically, this is how you write it, for f relation a to b, g का रिलेशन है b to c, तो g ऑफ f क्या है? a to c। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन? रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? एक फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट डोमेन के अंदर एग्जैक्टली 1 इमेज होती है कोडोमेन में, और एक रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट के मल्टीपल इमेजेस हो सकती है। इन अ फंक्शन एवरी एलिमेंट इन द डोमेन must have exactly 1 image in the codomain. In a relation, an element can have multiple images or none. So I think this is all you should study for this chapter for the Viva. So that's all for today.